फास्ट बेंच ऑफिशियल चैनल को आपको पुणी थर स्वागत। आज ये वीडियो रे आम जाना जनरल रूल्स ऑफ ट्रैक इवेंट। ट्रैक इवेंट रे साधारणतः क्यों क्यों नियम रे खेल हुए एवं ऑफिशियल्स माने को रूल द्वारा खेलती एवं को टाइप रो ऑफिशियल हमरो ट्रैक इवेंट रे रहंती ता बाबद रे आम जानिबा। तो वीडियो को डेरी न करी स्टार्ट करिबा। सर्वप्रथमे स्टार्ट ऑफ रेस। गोटे रेस केमती स्टार्ट हुए ता पूर्व the start of the race and finish line is marked by a white color and 5 cm width। अर्थ जो आमर स्टार्टिंग लाइन थाए एवं फिनिशिंग लाइन थाए एटा 5 सेंटीमीटर रो मार्किंग कराए थे। ऑल रेसेस shall be started by the sound of a pistol or any similar apparatus like clapper upward in the air, but not before all the competitors are quite still on their mark। यार अर्थ गोटे रेस बा गोटे रन स्टार्ट हुए केते बड़े ना जेते बड़े जने ऑफिशियल्स बा जने स्टार्टर पिस्टल किबा एनी किबा एनी सिमिलर मटेरियल लाइक पेपर एवं पिस्टल कहते एटिको किंग स्टार्ट। ऑल द इंटरनेशनल मीट द वर्ड ऑफ द स्टार्टर इंग्लिश shall be on your mark then set then tap the clapper and shoot the pistol। सेकेंड कौन कही जड़े एथलेट तार स्टार्टिंग लाइन को टच करि परिबो नहीं केते बड़े ना जेते बड़े ऑफिशियल सेट बोली अनाउंस करिवे ता कुछ जाई परिबो नहीं। तापर कौन कही इफ ए कॉम्पिटिटर लीव हिज मार्क with hand or foot after the word said but before the shoot is fired it shall be considered as false start। अर्थ सेट कहवा पूर्व यदि जड़े एथलेट कौन करती ना से जो स्टार्टिंग लाइन अच्छी जाती कि छुई दिखती कि माड़ी दिखती फॉल्स स्टार्ट कह। दिस इज अनफेयर स्टार्ट फॉल्स स्टार्ट बोली कह जाए बा बीटिंग द पिस्टल बोली कह जाए बा बीटिंग द पिस्टल बोली कह जाए। और दिस द एथलेट शैल बी डिस्क्वालिफाइड एथिपाई एथलेट को डिस्क्वालिफाई करा जाए। आज फॉर द 2010 रूल हिसाब रे एनी एथलेट मेकिंग फॉर स्टार्ट इज डिस्क्वालिफाइड। 2010 पर जो नियम आमर चेंज है कौन है जदि जड़े एथलेट फॉल स्टार्ट करती ताले सी डिस्क्वालिफाई हो जिवे आ सेही लेन रे अन्य कोनोसी पिला सेही इवेंट रे स्पेशली सेही रन रे से दौड़ी परिवे नहीं। एवं एटा केतेबेले देखा जिवो ना कंबाइंड इवेंट को छाड़ी की अन्य इवेंट रे फॉल स्टार्ट जे कला ताको हम कोन करबा ना डिस्क्वालिफाई बोली करबा। देन इन्फ्रिंगमेंट स्प्रिंटिंग इवेंट each athlete must run the race within their allocated lane from start to finish। अर्थ कौन है ना कौन सी एथलेट कौन करेंगे तांकु जो लेन टी अलॉट होता है से अलॉट केमती हुए ना लॉट्स द्वारा अलॉट करा जाए। यदि जने एथलेट कहबो मु 3 नंबर लेन रे दौड़ीबी आ जने 2 नंबर रे दौड़ीबी कहले हबो नै तांकर लॉट्स हबो लॉट्स द्वारा तांकर जो लेन पड़िबो सेही लेन रे से माने दौड़िया पय बाध्य। सेकंड कौन कही if an athlete is pushed or forced by another person to run outside his lane and if no material advantage is gained the competitor should not be disqualified। এবং থার্ড রে কোন কইছি if an athlete step or run outside his lane in the straight with no material advantage gained and no other athlete is affected the such athlete is not liable for disqualification। अर्थ कौन ना जदि कौन जड़े एथलेट स्टेप आउट कला बा आउटसाइड को दौड़िला केते बळे ना स्ट्रेट रे जेते बळे दौड़ु थाए यदि सेते बळे कोनोसी एडवांटेज ताकू न मिलिला एवं कोनोसी एथलेट अन्य एथलेट ता द्वारा अफेक्ट न होती ताकू से क्षेत्र रे डिस्क्वालिफिकेशन करा जिवो नाही। लिविंग द ट्रैक अर्थ जदि ट्रैक रु किए बाहरी जाउची an athlete after voluntarily leaving the track shall not be allowed to continue in the race and will be marked as DNF। अर्थ जदि कोनोसी एथलेट थकी पड़ुची कि कोनोसी कारणवशत इंजर्ड हो जाउची कि कोनोसी कारणवशत ट्रैक रु बाहरी जाउची थरे ताले से कोन बोली मेंशन DNF। DNF रो अर्थ डिड नॉट फिनिश माने से फिनिश कला नै। आ गोटे सिचुएशन कोन
ना जदि कौन सी एथलीट if an athlete attempt to re-enter after voluntarily leaving the athlete shall be disqualified अर्थ कौन ना जदि एथलीट कौन सी एथलीट कौन करिछि ना थरे तार वॉलंटरी लिविंग कर दिछि अर्थ मन इच्छा रे से बाहर को बाहरी जाइछि पुणी आउथर जदि एंट्री करागला ताले ताकू कोन मिलिबो ना डिस्क्वालिफाई बोली मिलिबो टाइम बिटवीन टू राउंड्स अर्थ गोटे राउंड रु आउ गोटे राउंड को करबा पई जेमति कि गोटे 200 मीटर रो रेस हला पुणी आउ गोटे 200 मीटर रो रेस करा जिवो किंबा 200 मीटर रेस हला सेकेंड आउ गोटे इवेंट कोन सी हेबो से इवेंट भितरे प्रथम तो माने टाइम गैप थाए केते ना 45 मिनिट ओवर 200 मीटर एंड अप टू 10,000 मीटर 200 मीटर रु ऊपर को एवं केते मीटर तळकू ना 10,000 मीटर तळकू हेले 90 मिनिट गैप मिलिबो एवं 10,000 मीटर रु ऊपर को जदि कोनसी इवेंट गुडी को अछि गोटे दिन रे से गुडी को हेई परिबो नाही एला नेक्स्ट डे रे से कंप्लीट करा जिवो एबे हमें जानिबा कार्ड्स गोटे एथलेटिक्स इवेंट रे बा गोटे ट्रैक इवेंट रे साधारणतः केउ केउ कार्ड गुडी को यूज करा जाय गोटे कार्ड हला रेड ब्लैक कार्ड रे कोन करा जिवो जदि गोटे एथलीट को रेड और ब्लैक कार्ड देखा जाय तले से ताकू कोन बोली घोषणा करा जिवो ना से डिस्क्वालिफाई जदि ताकू रेड एवं येलो कार्ड दिया जाय तले ताकू वार्निंग दिया गला बोली जाना पड़ियो आ जदि ग्रीन एवं येलो कार्ड देखा जाय तले आपण माने जानिबे जे सेटा हला टेक्निकल फॉल्ट अथवा गोटे टेक्निकल पर्सन बा गोटे ऑफिशियल कोनोसी भूल करिछि एनु करी सेई कार्डटी देखा जायछि एवं सेटा हला कोनोसी एथलीट पनिश्ड हेबे नाही सेई जो कार्डटी देखेले ग्रीन येलो कार्डटी देखेले कोनोसी एथलीट पनिश हेबे नाही एबे हमें जानिबा केउ केउ ऑफिशियल गोटे ट्रैक इवेंट रे थांती फील्ड इवेंट हमें नेक्स्ट रे पढिबा गोटे ट्रैक इवेंट रे कोन कोन ऑफिशियल माने सब थांती ए चारिटी मेन कमिटी थाए गोटे हला मैनेजमेंट ऑफिशियल थाए गोटे जूरी ऑफ अपील ऑफिशियल थांती गोटे कंपटीशन ऑफिशियल थांती एवं गोटे एडिशनल ऑफिशियल थांती ना कोन मैनेजमेंट ऑफिशियल रे केउ को माने थांती जणे थांती कंपटीशन डायरेक्टर जणे थांती मैनेजर जणे थांती टेक्निकल मैनेजर जणे थांती कॉल रूम मैनेजर एवं एक रु अधिक को थांती टेक्निकल डेलीगेट्स सेकेंड हमें देखिबा जूरी ऑफ ऑफिशियल रे केते जण टोटल ऑफिशियल थांती बा केते जण मेंबर थांती 3 थांती 5 थांती एवं 7 थांती ए भितरु जे कोनसी नंबर रो ऑफिशियल बा मेंबर थांती सेई भितरु जणे थांती चेयरमैन आ जणे थांती हला सेक्रेटरी आ जणे थांती हला आईएएएफ सेक्रेटरी जनरल आउ जोड़े किबा ताटू अधिक सेई जो इवेंट रे प्रॉब्लम ही थाए सेई इवेंट रो कंपटीशन ऑफिशियल थांती एडिशनल ऑफिशियल कोन को माने थांती अनाउंसर थांती जोड़े किबा ताटू अधिक एडवर्टाइजिंग कमिश्नर जोड़े थांती सेमती डॉक्टर जोंकर टीम गोटे थाए गोटे रु बा अधिक डॉक्टर थांती कंपटीशन ऑफिशियल हम जो कंपटीशन थी हुए सेथिरे केउ केउ ऑफिशियल थांती रेफरेंस फॉर ट्रैक इवेंट जणे किबा अधिक रेफरी फॉर फील्ड इवेंट जणे किबा अधिक रेफरी फॉर कंबाइंड इवेंट जणे किबा अधिक रेफरी फॉर इवेंट आउटसाइड द स्टेडियम मानकर गोटे गोटे इवेंट हुए माराथन टी तो हमर साधारणतः ट्रैक भीतर हेई परिबोनी से बाहर हुए ता पई अलगा ऑफिशियल थांती जज फॉर ट्रैक इवेंट जणे थांती जज फॉर ट्रैक इवेंट 3 किबा 3 रु अधिक थांती चीफ जज फॉर फील्ड इवेंट बारे हम लेट परे पढिबा जज फॉर फील्ड इवेंट चीफ जज फॉर वॉकिंग इवेंट इनसाइड द स्टेडियम जजेस फॉर वॉकिंग इवेंट इनसाइड द स्टेडियम 5 रु अधिक चीफ जज फॉर वॉकिंग इवेंट आउटसाइड द स्टेडियम जो इवेंट गुडी को वॉकिंग इवेंट गुडी आउटसाइड द स्टेडियम होची ता पय जणे थांती जजेस फॉर वॉकिंग इवेंट आउटसाइड द स्टेडियम सेटा भी 5 रु अधिक थांती वॉकिंग कंपटीशन रिकॉर्डर बा वार्निंग पोजिशनिंग बोर्ड एवं ऑपरेटर ता बाबद रे भी 5 जण थांती चीफ अंपायर फॉर ट्रैक इवेंट सी हला मुख्य ट्रैक इवेंट रो से मेन जणे रहिबे अंपायर फॉर ट्रैक इवेंट 3 किबा 3 रु अधिक रहिबे स्टार्टर काहू कुआ जाय जेउ ऑफिशियल क्लैपर किबा गन धरिकी थांती एवं एथलीट ऑन योर मार्क सेट एवं क्लैप दियंती
କ୍ଲାପର ରେ ବା ଗନ୍ ରେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟର କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି କି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟର ବି ସେମିତି ଜଣେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟରଙ୍କର କାମ କଣ ନା ଯିଏ ଚେକ୍ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ଆଥଲେଟ ଅନ୍ୟ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟର କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାଗ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ କୁ ଉପରକୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଗ କୁ ତଳକୁ କରିକି ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆଥଲେଟ ମାନେ ଗାରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ ରୁ ଆଗକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠିକ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏବଂ ରିକଲରଙ୍କର କାମ କଣ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲା ପରେ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ଆଥଲେଟ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଲେନ୍ କୁ ଯାଇକି କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲେନ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଟାଇମ କିପର, ଟାଇମ କିପର ଯିଏକି ଟାଇମ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ କିପର 3 କିମ୍ବା 3 ରୁ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଲ୍ୟାପ୍ ସ୍କୋରର 5 କିମ୍ବା 5 ରୁ ଅଧିକ, ଯେତେ ଜଣ ଆଥଲେଟ ଥାନ୍ତି ସେତିକି ଜଣ ଆଥଲେଟଙ୍କର ଲ୍ୟାପ୍ ସ୍କୋର ଥାନ୍ତି। ୱିଣ୍ଡ ଗଜ ଅପରେଟର ସେଟା ଜଣେ କିମ୍ବା ଜଣେରୁ ଅଧିକ ରୁହନ୍ତି। ୱିଣ୍ଡ ଗଜ ଅପରେଟର ର ଅର୍ଥ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ୱିଣ୍ଡ ଗଜ କଣ। ଆମର ୱିଣ୍ଡ ଗଜ ର ଅର୍ଥ ମୋର ୱିଣ୍ଡ ଗଜ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯେଉଁ ମେସିନ ରେ କଣ ମାପାଯାଏ ନା ଆମର ପବନର ବେଗ ମାପାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ମନେକର 100 ମିଟର ରେସ୍ ହଉଛି, ସେଇ 100 ମିଟର ରେସ ରେ ୱିଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ବେଗ ଅଛି ୱିଣ୍ଡ ର ବେଗକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡ ଗଜ ଅପରେଟର ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋ କଲର ର ଗୋଟେ ଅଛି ମେସିନ ଟି, ସେଟାକୁ ୱିଣ୍ଡ ଗଜ ଅପରେଟର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ? 50 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଥାଏ। କୋଉଠୁ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯୋଉ ଲାଇନ ଅଛି ସେଇଠୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ୟାକୁ ରଖା ହେଇଥାଏ। ସେ ଅପରେଟର କଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ପବନର ଗତି ଯଦି ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ କୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ମିଳେ, ତେଣୁକରି ଗେମଟିର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ ର ବାହାରି ପାରେନି, ତେଣୁକରି ୱିଣ୍ଡ ଗଜ ଅପରେଟର ଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିବା ଚିଫ୍ ଫଟୋ ଫିନିଶ ଜଜ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ଫିନିଶ ଜଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫଟୋ ଫିନିଶ ଜଜ ସେମାନେ ବି ଥାନ୍ତି। ଫଟୋ ଫିନିଶ ଜଜ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଫିନିସିଂ ନିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଫିନିସିଂ ନିଆଯାଏ କଣ ହୁଏ ନା ହାଇ ହେବାରେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫଟୋ ଫିନିଶ ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭିଡିଓକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ କୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଯିଏ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ଫିନିଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ କମ ସମୟରେ ଫିନିଶ କରିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା କଲ ରୁମ ଜଜ। କଲ ରୁମ ଜଜ ଜଣେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେସିକ ରୁଲ କଣ ଥାଏ, କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରାଯାଏ ବା ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା କଣ କଣ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟର କଣ କରନ୍ତି, କୋଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ରିକଲର କୋଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଫିନିଶ ରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଫିନିସିଂ ପାଇଁ ଟାଇମ ଧରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ସଜେସନ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।